हेलो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर को कंटिन्यू करते। बीच में छोटा सा ब्रेक आ गया था, लेकिन अभी इसको अपन नॉन स्टॉप कंप्लीट कर डालते। तो जो लोग इसके पहले तक देख चुके थे, ये वाले पार्ट से हम इसको कंटिन्यू करते, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालना सीखेंगे। तो रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हेडिंग डाल लीजिए। नोट्स आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग लिखते चले जाइएगा। वैसे भी मैं नोट्स के एंड में आपको टाइम दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। तो आप है ना, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन कंसिडर करो कि हमारे पास x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है। आपको पता है इसमें टर्म्स कैसे कैसे आते हैं, पता है ना? एन सी नॉट एक्स पावर इन दोनों का डिफरेंस और y पावर टेल वाला नंबर। फिर अगला क्या आता है? एन सी वन एक्स पावर में दोनों का डिफरेंस n और 1 का और y पावर में टेल वाला नंबर। फिर एन सी टू एक्स पावर में दोनों का डिफरेंस और y पावर में टेल का नंबर। ऐसा चलते चला जाएगा। तो है ना, आपको एक चीज समझना है कि कोई भी दो लगातार टर्म का हमें रेशियो निकालना सीखना है। हमें रेशियो निकालना है एनी टू सक्सेसिव कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो मान लेते हैं ना कि एक टर्म टी आर है और एक टर्म टी आर प्लस वन है। बीच में कोई ना कोई तो ऐसा टर्म आएगा ही आएगा। तो टी आर और टी आर प्लस वन के टर्म्स का रेशियो निकालेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना चाह रहा हूं। आई वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है? पूरे कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या फर्क है आपको पता है ना? हाँ, यहाँ पे x और y की जगह मान लो 2x और 3y आ जाता, तो आपके पास कोएफिशिएंट में 2 और 3 की पावर्स आती। बट अभी वैसा है नहीं। तो कोएफिशिएंट में केवल nc1 nc2 nc0 nc3 वगैरह वगैरह ऐसे ही होगा। तो हम लोग tr और tr प्लस वन दो सक्सेसिव टर्म्स कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि लेट tr एंड tr प्लस वन बी टू सक्सेसिव टर्म्स। अब अगर आप टी आर प्लस वन लिखना चाहेंगे तो टी आर प्लस वन तो जनरल टर्म होता है ना, ये तो अपने को लिखते आता ही है। कैसे लिखते हैं? ये एक बड़ा नंबर है, इससे एक छोटा टेल आएगा। तो एन सी एक छोटा टेल कितना आ जाएगा? आर। और एक्स की पावर में दोनों का डिफरेंस और वाई की पावर में टेल वाला नंबर। और उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं? टी आर लिखेंगे। टी आर में क्या हो जाएगा? इस आर से भी एक छोटा नंबर आएगा। आर से एक छोटा नंबर क्या हो जाएगा? आर माइनस वन। तो एन सी आर माइनस वन। फिर आ जाएगा x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n माइनस आर माइनस वन और y की पावर में टेल वाला नंबर। अब इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, तो जब इन दोनों का रेशियो लेंगे ना, तो मेरे को इस वेरिएबल वाले टर्म में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द रेशियो ऑफ व्हाट? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? तो मैं ना इन दोनों, ये जो x की पावर से लिखी है, इनका रेशियो लेने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इनको हटा दे रहा हूं। मेरे को केवल है ना एनसीआर और एनसीआर माइनस वन का रेशियो निकालना है। ठीक है? थोड़ा यार बोर्ड की हालत खराब हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, है ना? वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट विद टाइम। तो ये एनसीआर और एनसीआर माइनस वन का रेशियो आपको डायरेक्ट बता दूं मैं, कि आपको मजदूरी करके कैलकुलेट करना है? वो भी आप कर सकते हो, लेकिन खुद से करना। डायरेक्ट क्या आएगा? बड़ा सुंदर रिजल्ट आता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। अरे तो देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है। पढ़ा है क्या हम लोगों ने इसको पहले? हाँ, स्टॉपिंग स्टेशन फॉर्मूला। स्टॉपिंग स्टेशन पता है ना? अगर ट्रेन को एन स्टेशन में से आर स्टेशन में रुकना है, ठीक है, सो दैट कोई भी दो स्टेशन सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव ना हो, तो उसका तरीका एन माइनस आर प्लस वन सी आर होता था। जिसने स्टॉपिंग स्टेशन फॉर्मूला या उसका ट्रिक नहीं देखा है, आई बटन पे मैंने उसको लगा दिया, आपको दिख भी रहा होगा। स्टॉपिंग स्टेशन करके क्लिक करके आप देख सकते हो, और फिर वापस से यहाँ से देख सकते हो। देखो, इसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस क्या है कि फॉर्मूला एक जैसा दिखता है। इट लुक्स सेम, दैट्स इट। ठीक है? तो याद रखना आसान हो जाता है ना यार। अच्छा, ये बेगर्स फॉर्मूला नहीं है, समझो प्लीज, है ना? वो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये अलग होता है। और यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन ऊपर आता है और नीचे आर आता है, तो ये स्टॉपिंग स्टेशन ट्रिक जैसा दिखता है। तो आप लोग याद रख लोगे एनसीआर और एनसीआर माइनस वन का रेशियो क्या आएगा। एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है बच्चों, देखो इधर प्लीज। देखो देखो, हेड दोनों में सेम है, एन और एन। टेल में केवल एक यूनिट का फर्क है। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर से एक छोटा नंबर है, आर माइनस वन। मतलब यहाँ पे अगर 5 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ पे 99 होगा। और आंसर क्या आ रहा है देखना आप ध्यान से। आंसर में इन दोनों का डिफरेंस आता है, ऊपर वालों का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस वन, और ऊपर वाला ही टेल नीचे आता है। मतलब जो बिगर टेल है वही नीचे आता है। ठीक है? तो इसमें अगर मैं आपके सामने कुछ वेरिएशंस लिख देता हूँ, वेरिएशंस, तो आपको वेरिएशन पता होने चाहिए। ये रेशियो को आप लोग याद रख लेना। सो रिमेंबर दिस रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो सक्सेसिव टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो। अब इसमें कुछ वेरिएशंस है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आने लग जाएंगे। तो वेरिएशन में अभी हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा है वो तो मैं लिख देता हूँ कि एनसीआर और नीचे एनसीआर से एक छोटा नंबर,
हेड बराबर है और टेल में 1 का डिफरेंस है। क्या आता है आंसर इसका? ऊपर वालों का डिफरेंस दैट इज n माइनस आर और उसमें +1 और बिगर टेल क्या है r, वही हमने जो अभी देखा था वो सेम है ना जिसको मैंने अभी बॉक्स किया था। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे टेल और टेल में 1 का फर्क है तो 1 का फर्क तो और भी अलग अलग तरीकों से दिखाई दे सकता है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि विजुअली घबराना नहीं है। अगर आपको कल को NCR+1 नजर आता है और NCR नजर आता है तो आप देख लेना कि R+1 और R 1 का ही फर्क है, और अगर 1 का फर्क है और हेड बराबर है तो ये वही है कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट ध्यान रखना है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो n माइनस R+1, ठीक है, और +1 होल थिंग डिवाइडेड बाय बिगर टेल। बड़ा टेल कौन सा इन दोनों में से? R+1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा टेल हमेशा ऊपर ही रखते हैं हम, ठीक है ना, ताकि हमें फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत ना जाए। थर्ड वेरिएशन इसका ऐसा रहेगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने हेड को नालायक, n फॉर नालायक की जगह नालायक +1 ले लिया तो आप लोग डर तो नहीं जाओगे? पक्का लिख लोगे ना? देखते, तो n+1 हेड तो n+1 हो गया और इधर मैं R+1 लिख देता हूं, और इधर भी n+1 c R+1 से एक छोटा नंबर। मैं कोशिश करता हूं कि नीचे छोटा नंबर रहे, अगर उल्टा हो जाए ना तो आप फिर से उल्टा कर देना, क्योंकि हमने यही याद रखा है, थोड़ा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन तो वही वाली बन रही है, तो क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस +1, तो n+1 और R+1 का डिफरेंस +1 एंड डिवाइडेड बाय बिगर टेल क्या आ जाएगा आपके पास? R+1। एंड फोर्थ वाले में एक और ऐसा करते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं आपके सामने, आपको डराने के लिए इसमें एक और तरीके से मैं वेरिएशंस लिख सकता हूं ना, जिसमें टेल आपको अलग दिखाई देगा, कि यहां पर मैं लिख दूंगा n+1 और यहां पे लिख देता हूं R+2, और वही नालायक +1 इधर भी है और नीचे R+1 है। तो क्या टेल में 1 यूनिट का फर्क है? हाँ, 1 यूनिट का फर्क है। तो आप क्या लिख सकते हो इससे? ये वही सिचुएशन है, सेम हेड और टेल में 1 का फर्क, तो इन दोनों का डिफरेंस, जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस देखो +1 डिवाइडेड बाय बड़ा टेल जो कि ऊपर है R+2। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लेंगे, फिर एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे, फिर जेई एडवांस का क्वेश्चन लेंगे। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन इस वीडियो में आएगा कि नहीं आएगा वो अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने, डिपेंड्स की वीडियो का लेंथ कितना हो जाता है, बट अभी ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू कैन पॉज एंड ट्राई इट। आप एक बार खुद से कोशिश करो, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व करके बता ही रहा हूँ। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x, देखो इसके टर्म्स में कोएफिशिएंट केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे। इतने स्मार्ट तो आपको मैंने बना दिया अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नंबर्स होते जैसे 1 + 3x तो 3 की पावर्स भी आते कोएफिशिएंट में, बट यहाँ पर केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे और उनके 3 टर्म्स, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power n is in the ratio of 1:7:42। तो इन द रेशियो वहां पे मिसिंग है, वो ऐड कर देता हूं मैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें ना एक काम करते हैं कि जो 3 सक्सेसिव टर्म्स है उनको कुछ अज्यूम कर लेते। लेट द 3 सक्सेसिव टर्म्स, लेट द 3 सक्सेसिव टर्म्स, 3 सक्सेसिव टर्म्स को आप ऐसा मान लो tr+2, ठीक है, tr+2, tr+1 और tr। अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे पहला टर्म ही tr+1 मान लो, दूसरा tr+2 मान लो और तीसरा tr+3 मान लो। थोड़ा इजी रहेगा ना। इजी क्यों रहेगा आपको खुद ही समझ में आएगा क्यों इजी रहेगा, क्योंकि हमको r+1 देखने की आदत है, समथिंग +1। तो ये तीनों सक्सेसिव टर्म्स आपने मान लिए और इनका रेशियो क्या है? 1:7:42। अगर इनका रेशियो 1:7:42 है तो 3 रेशियो के नंबर्स में हमेशा रेशियो के अज्यूम कर लेते हैं। हम लोग मान लेते कि एक्चुअल नंबर्स 1k, 7k और 42k होगा, ऐसे ही करते हैं ना। तो आप इसमें क्या करो ना कि तीनों का रेशियो मत निकालो, 3 में से कोई भी 2 उठा लो। अब कौन से 2 उठाओगे बताओ मुझे? सक्सेसिव वाले, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा। पहला और तीसरा मत उठाना, कोई फायदा नहीं होगा, 2 इक्वेशन काफी रहेगी हमारे लिए। तो हम लोग क्या करने वाले, tr+1 और tr+2 को लेते हैं। तो tr+2 और tr+1 इनका रेशियो निकाल लो। इनका रेशियो क्या आ रहा है आपके पास वो हम देखेंगे, और tr+3 और tr+2 इनका रेशियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी तो आपको सिखाया था सर, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये r+2 है ना, तो यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा? nc, एक छोटा नंबर। r+2 से एक छोटा नंबर क्या होता है? r+1।
और यहाँ पे क्या आएगा एन सी आर प्लस वन से एक छोटा नंबर कितना आएगा आर। ये तो लिखते आता है ना। अरे बेटा यही कोएफिशिएंट आएगा, बाकी तो वेरिएबल आएंगे, उसका क्या करेंगे अपन, उसका रेशो थोड़ी निकालना है। और ये वाला रेशो है कितना, टी आर प्लस टू है 7 के और टी आर प्लस वन है 1 के हमारी सॉल्विंग के हिसाब से। अब टी आर प्लस थ्री में आप क्या कोएफिशिएंट पाएंगे, एन सी आर प्लस थ्री से एक छोटा नंबर विच इज आर प्लस टू, और इधर क्या आएगा एन सी आर प्लस टू से एक छोटा नंबर विच इज आर प्लस वन। ठीक है, और ये रेशो क्या आ जाएगा 42 के अपॉन 7 के। ये समझ में आ रहा है आपको। बस अब इन दोनों को रेशो को सॉल्व करना है। यार ये रेशो तो हमने अभी अभी सीखा था, कैसे लिखते थे, हेड सेम और टेल में एक का फर्क है। अरे सर ऊपर वालों का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस वन डिफरेंस प्लस वन अपॉन बिगर टेल। बिगर टेल क्या है, आर प्लस वन या आर प्लस वन, और ये हो जाएगा 7 के बराबर। और इधर भी देख लो सॉल्व करके, हेड सेम है टेल में एक का फर्क है, तो आप क्या करेंगे एन, इन दोनों का डिफरेंस एन और आर प्लस टू का डिफरेंस प्लस वन, और बिगर टेल ले लो। बिगर टेल क्या आ जाएगा आपके पास आर प्लस टू। ठीक है, और इन दोनों का रेशो आ कितना रहा है 7 6 42, तो ये 6 आ जाएगा। बस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉज करके आप सॉल्व कर भी सकते हो, मैं तो अभी कर देता हूँ डायरेक्टली। ये ऊपर आ रहा है, देखना एकदम आंखें गड़ा के सॉल्व करना बेटा, वरना गलतियां हो जाएगी। एन माइनस आर माइनस वन माइनस वन प्लस वन इट इज इक्वल टू 7 इंटू आर प्लस वन। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 7r प्लस 7। ठीक है, तो ये माइनस वन प्लस वन तो कट जाएगा, आपको मिलेगा n माइनस आर इज इक्वल टू 7r प्लस 7। n माइनस आर इज इक्वल टू 7r प्लस 7, तो r को उधर ले जा लो तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 8r प्लस 7। मुझे नहीं पता इसका क्या करना, अभी होल्ड पे डालते हैं इसको। इधर देखो क्या आ जाएगा, n माइनस आर माइनस प्लस माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू 6r प्लस 6 इंटू टू 12। ओके, अगला क्वेश्चन उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, है ना, बस इसका आंसर ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास n, ये माइनस आर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस आर, तो 6r प्लस आर कितना हो जाएगा 7r, और ये माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन उधर जाके हो जाएगा प्लस वन 13। तो n का वैल्यू अभी इतना आ रहा है। तो n मेरे हिसाब से 8r प्लस 7 भी है और 7r प्लस 13 भी है, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों ही n की वैल्यूज है, तो दोनों n की वैल्यूज को इधर इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग वर्टिकली नीचे लिखते चले जाना। तो 8r प्लस 7 इज इक्वल टू 7r प्लस 13। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आता है, 1r इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज 6। तो r का वैल्यू 6 आ रहा है। r का वैल्यू थोड़ी चाहिए अपने को तो n का वैल्यू चाहिए, तो r का वैल्यू डाल दो ना इधर, r का वैल्यू कहीं पे भी डाल दो जहां आपको आसान लगे। तो 6 यहाँ डाल दो, तो 8 6 48 ना, तो n का वैल्यू आ जाएगा 48 प्लस 7 विच इज गोइंग टू बी 55। अरे बेटे वहां से भी 55 आएगा, ऐसा थोड़ी कि अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप चेक कर लेना, n का वैल्यू इज 55 एंड दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे लगेगा आपको कैलकुलेशन वाइज, बट देखते हैं। आप लोग डरना मत बिल्कुल भी, है ना, करो आराम से सॉल्व। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, आंखें गड़ा कर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ rth, r प्लस 1th, r प्लस 2th, तीन सक्सेसिव टर्म्स का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस y टू द पावर m फॉर मंकी है पावर में ना। अच्छा, और तो कोएफिशिएंट सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही आएंगे ना, यहाँ पे कुछ और नंबर तो नहीं आएगा। अच्छा, दे आर इन एपी। अच्छा, इस बार कोएफिशिएंट का रेशियो नहीं दिया है, कोएफिशिएंट एपी में है और सक्सेसिव टर्म है यहाँ पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस कुछ लिखा है उल जुलूल सा। देखते हैं इसका क्या करना है हमें। तो देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको मैं rth टर्म बोलूं तो वो tr हो गया, और r प्लस 1th टर्म हो जाएगा tr प्लस 1, और ये tr प्लस 2। क्या आप मुझे बता सकते हैं tr में जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, nc r से एक छोटा नंबर, और tr प्लस 1 में कोएफिशिएंट क्या आएगा, nc r प्लस 1 से एक छोटा नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा nc r प्लस 2 से एक छोटा नंबर। ठीक है, ये तीन कोएफिशिएंट आ रहे हैं और ये तीनों नंबर्स एपी में है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जब भी तीन सक्सेसिव टर्म आते हैं ना तो उनका रेशो क्रिएट करना चाहिए, जबरदस्ती रेशो बनाओ। रेशो बनाने से कुछ ना कुछ फायदा होगा, वो हम देखते कैसे। तो पहली बात तो रेशो, तो अभी एपी का रिलेशन तो अपने को पता है, अगर तीन नंबर्स एबीसी एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का डबल इज इक्वल टू अगल बगल वाले नंबर्स का सम, यही होता है ना। ठीक है, वही करते, बीच वाले नंबर का डबल
2 टाइम्स एनसीआर इज इक्वल टू अगल बगल वाले नंबर्स का सम। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, मेरे को ऐसा एहसास हो चुका है, तो हम लोग इसमें जगह बचाने वाले। बीच वाला नंबर क्या है, एनसीआर और उसका डबल, इट इज इक्वल टू अगल बगल वाले नंबर्स का सम, दैट इज एनसीआर माइनस वन और एनसीआर प्लस वन, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो यार मेरे को तो इससे कोई मतलब नहीं है, सम का क्या करूंगा मैं, अचार डालूंगा, मेरे को तो रेशियो चाहिए, क्योंकि लगातार टर्म है और लगातार टर्म का रेशियो हमने सीखा है, फायदेमंद है, आता है हमें। तो एक काम करते, एनसीआर को नीचे उतार देते, या दोनों तरफ एनसीआर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा एनसीआर माइनस वन, फिर इधर आ जाएगा एनसीआर और इधर आ जाएगा एनसीआर प्लस वन और नीचे आ जाएगा फिर से एनसीआर। ठीक है, अब देखो रेशियो आ गया है। हाँ, इस रेशियो में, अच्छा चलो इसको भूल जाओ, इस रेशियो में देखो ऊपर हेड और हेड सेम है, हाँ इधर भी हेड और हेड सेम है। टेल में क्या 1 यूनिट का फर्क है, हाँ बिल्कुल 1 यूनिट का फर्क तो है ही, और बड़ा टेल ऊपर लिखा है, तो हमने जो सीखा था उसको अपन अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस प्लस वन, और बिगर टेल क्या आ जाएगा यहाँ पे आर प्लस वन। ठीक है, अच्छा इधर भी देखो, क्या टेल में 1 का डिफरेंस है, हाँ, लेकिन ये उल्टा है, यहाँ पे बड़ा वाला टेल नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वाला टेल नीचे आ गया, तो जो आप यूजुअली लिखते हैं उसका उल्टा लिखो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस अब नीचे आ जाएगा n माइनस आर, और उसमें प्लस वन करना है, और बिगर टेल कौन सा है, r माइनस वन और r में r, तो ये ऐसे लिख देंगे इसको अपन, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, वहां पे पावर में m फॉर मंकी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए, हेड में m फॉर मंकी लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे हर जगह पे मैं मंकी बना देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मतलब लॉजिकली वी आर 100% ओके, ठीक है ना, बस वो मैंने लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन के चलते एक छोटी सी गलती कर दी है, लेकिन उसको सुधारने में भी ज्यादा समय नहीं लगाया मैंने ना, काफी कूल इंसान लग रहा है मुझे आपका टीचर। तो आप क्या कर सकते हैं इसके बाद आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे तो पागल हो जाओगे ना, गधों की तरह एलसीएम मत ले लेना, कोई एक टर्म को खींच के लेफ्ट में ले आओ, किसी भी एक टर्म को खींचकर लेफ्ट में ले आओ, थोड़ा आसान रहेगा। तो एक काम करो, इसको ट्राई करो, आप सॉल्व करो, मैं एक टर्म को लेफ्ट में लाता हूँ। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, तो पहले अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या लिखा है, 2 इज इक्वल टू आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे लिखा है एम माइनस आर माइनस वन प्लस वन, दिखा एम माइनस आर फिर माइनस प्लस माइनस वन प्लस वन, तो ये डायरेक्टली केवल एम माइनस आर बचेगा। कर लेना भाई, इतना कैलकुलेशन तो हमें दिमाग में करना ही पड़ेगा, वरना क्या करोगे एग्जाम में। फिर आप क्या करो, एक बड़ा सा जो भारी टर्म है वो मुझे ये दिख रहा है, इसको लेफ्ट में ले आओ, दोनों का एलसीएम मत लो ना, पगला जाओगे आप, ऐसे मत करो, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो 2 माइनस आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन। ठीक है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अभी हाई हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे से गलती हो सकती है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपसे गलतियां हो सकती है। व्हाट विल वी डू आफ्टर दिस, विल टेक एलसीएम, ऑफ कोर्स विल डू दैट। तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एम माइनस आर प्लस वन। ठीक है, रुको भाई, सोचने नहीं देते आप लोग, ठीक है सही है। और आरएचएस में क्या आ जाएगा आपके पास, आरएचएस, अच्छा रुको, 2 इंटू दिस माइनस आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन, और इधर तो आरएचएस में m माइनस आर अपॉन आर प्लस वन ही लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 मंकी माइनस 2 राक्षस, है ना, दिखा आपको, और प्लस 2 और माइनस आर। ठीक है बेटा, सिर्फ मजदूरी बची है इस सवाल में और कुछ बचा नहीं है, और नीचे आ रहा है m माइनस आर प्लस वन। मैं ना क्या निकालना है मुझे एक बार देख लेते हैं, हमें ये निकालना है, और ये कैसे निकलेगा आई डोंट नो, मुझे लगता है यहीं से अपने आप क्रिएट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज इतने सारे अननोन तो हमारे से सॉल्व होंगे ही नहीं ना यार। और इधर m माइनस आर अपॉन आर प्लस वन लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अब इतना दूर आए हैं तो। सो 2m, और यहाँ पे देखना क्या आ रहा है, माइनस 2r माइनस आर, इट इज माइनस ऑफ 3r, फिर क्या आ रहा है प्लस 2, ओके जस्ट बी वेरी पेशेंट, ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा है m माइनस आर प्लस वन, m माइनस आर प्लस वन, और आरएचएस में लिखा है m माइनस आर। अच्छा m माइनस आर यहाँ पे चाहिए क्या, नहीं चाहिए, थोड़ा मैं खुश हो गया था, बट अभी खुशी को संभालना पड़ेगा, अपॉन आर प्लस वन। अब बताइए इसके आगे क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स आप इसको गधों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2m माइनस 3r प्लस टू इंटू आर प्लस वन, और इधर आ जाएगा m माइनस आर इंटू एम माइनस आर प्लस वन। ये आर एच एस ईजी है ना, ये देखो लफड़ा इंटू लफड़ा प्लस वन लिखा है,
तो ये क्या हो जाएगा, लफड़ा स्क्वायर प्लस लफड़ा, दिख रहा है ना, m माइनस आर इंटू एम माइनस आर, दिस विल बिकम m माइनस आर का होल स्क्वायर, और m माइनस आर इंटू वन ये कितना हो जाएगा, m माइनस आर इंटू वन हो जाएगा m माइनस आर। यहां तक भी ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे इधर से क्या आएगा, 2m इंटू आर, ये आ जाएगा 2mr, फिर 2m इंटू वन, बेटा बहुत पेशेंस चाहिए ना, तो मैं जल्दबाजी तो कर ही नहीं रहा हूं। सो 2m इंटू आर 2mr, एक काम करते, चलो ठीक है 2m इंटू वन लिख दिया मैंने, फिर 3r माइनस 3r इंटू आर आ जाएगा माइनस 3r स्क्वायर, फिर माइनस 3r इंटू वन आ जाएगा माइनस 3r, और जगह कम बची अपने पास, तो 2 इंटू आर 2r, ठीक है, प्लस 2 इंटू वन प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं इधर लिख दूं चुपके से प्लस 2, आप लोग तो समझदार हो कर लोगे, तो इसको हम लोग ढंग से लिख देते एक बार, 2mr प्लस 2m माइनस 3r स्क्वायर, माइनस 3r प्लस 2r इज माइनस 1r प्लस 2, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो अभी मेरे से नहीं हो रहा है। इसको खोलो क्या आएगा, मंकी स्क्वायर प्लस राक्षस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मंकी इंटू राक्षस प्लस मंकी माइनस राक्षस। अच्छा दिख रहा है उस तरफ, मैं एक बार देख लेता हूँ यार, ओ माय गॉड, रुको अभी दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है यार। तो मंकी स्क्वायर को एक तरफ रखना है, ये वाले टर्म को छेड़ना नहीं है दोस्तों, है ना, और कुछ कटेगा पिटेगा तो वो भी देख लो। ये 4 टाइम्स राक्षस स्क्वायर आने वाला है, तो देखो ना माइनस 3 टाइम्स राक्षस स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स राक्षस स्क्वायर, सब कुछ राइट साइड फेंकेंगे तो मंकी स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस 4 टाइम्स राक्षस स्क्वायर आ जाएगा, ये यूज हो गया है, ये भी यूज हो गया है, ये भी यूज हो गया है। अब हमको क्या चाहिए, m वाले सारे टर्म्स, तो m वाले सारे टर्म्स को आप एक तरफ लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ, हाँ माइनस ऑफ 2mr, माइनस ऑफ 2mr, इधर से भी आया ना माइनस ऑफ 2mr, फिर ये 2m है, ये भी राइट साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे m लिखा है ना, m माइनस 2m कितना हो जाएगा, माइनस 1m, माइनस 1m। बस हल्का सा पेशेंस, ये माइनस ऑफ r और माइनस ऑफ r कट रहा है, देखा आपने, नहीं देखा, माइनस आर और प्लस आर कट रहा है, और प्लस 2 जो है वो लेफ्ट साइड रह गया है ना, इधर 2 इज इक्वल टू इस तरीके से, ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दो फाइनली एम स्क्वायर, और ये एम वाले टर्म्स को आप कॉमन ले लो, तो एम वाले टर्म्स को कॉमन ले लोगे तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, पहली बात तो माइनस 2mr कितना हो गया, माइनस 4mr, तो माइनस ऑफ 4mr, r को अंदर ले लो और m को बाहर ले लेंगे, फिर इधर आ रहा माइनस ऑफ m, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1, ओके, और यहां से मैंने कॉमन लिया है ऐसा कुछ, ध्यान से देख लो, माइनस 4mr और माइनस m, उनमें से कॉमन ले लिया m को, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और साथ में अपने पास 4r स्क्वायर भी बन रहा है, और लेफ्ट में जो कांस्टेंट आ रहा है वही इसका वैल्यू है, और इसी का वैल्यू तो पूछा है, और इसका वैल्यू 2 आ चुका है, ठीक है, बस थोड़ी सी मजदूरी करा दी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बट क्या है कि आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं कि ये कर पाता है या नहीं, रेशो में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं। अगला क्वेश्चन 2 तरीकों से किया जा सकता है, दोनों तरीके आपकी स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा, बट अपन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करो, एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या है। सो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms of 1 plus x power n plus 5 are in the ratio 5:10:14, तो n का वैल्यू निकालना है। 2013 के एडवांस में पूछा गया था, आप लोग इसको हवा में उड़ा दोगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में ये वाला वीडियो जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका वीडियो है ना, वो अगले लेक्चर में आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। सी यू वेरी सून, टेक केयर तब तक।